नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें अपने गेहूं की फसल में पहले पानी पर कौन से खाद डालने हैं, कितनी मात्रा में डालने हैं और किस तरीके से डालने हैं। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि पहले पानी पर दिए गए खाद आपकी पैदावार की नींव तय करेंगे, क्योंकि इस समय जड़ों और पौधों का विकास हो रहा होता है और इस समय पर सही मात्रा में दिए गए खाद हमारी पैदावार की जबरदस्त नींव तय करते हैं। और इस समय पर हम अपनी गेहूँ की फसल में अगर खाद डालने में कोई भी गलती करते हैं तो हम पैदावार अपनी कम कर लेते हैं। गेहूं में यही सबसे राइट टाइम होता है आपकी पैदावार को बढ़ाने का। अगर यहाँ पर कोई भी गलती करते हो तो आपकी पैदावार घटना लाजमी है, इसलिए वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हमारी गेहूं की फसल में हमें खाद देने से पहले सही समय पर पानी को देना होता है। आप अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 3 हफ्ते के बाद कर सकते हो, क्योंकि इस समय CRI स्टेज की शुरुआत होती है और यही सबसे राइट टाइम होता है आपकी गेहूं में पहली सिंचाई का। आप अपनी गेहूं की फसल में 21 दिन या 3 हफ्ते पर पहली सिंचाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर कई सारे किसानों का मानना ये भी है कि उनकी खेत की मिट्टी के हिसाब से वो पानी देते हैं। अगर कई सारे किसान भाइयों के खेतों में नमी है तो आप पानी को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। और आप अपनी गेहूं में CRI स्टेज से पहले अगर सिंचाई कर देते हो तो गेहूं में पीलापन आता है, आपके कल्ले अच्छे से नहीं बन पाते हैं और कहीं ना कहीं विकास की क्रिया भी प्रभावित होती है। तो आप वो ध्यान रखिए, CRI स्टेज पर ही पानी लगाएं। आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी को भर भर के नहीं देना है, आप पहले पानी को कम ही दें तो अच्छा है, जिससे आपकी गेहूं की फसल में जड़ों का और पौधों का विकास अच्छे से होता है। साथ ही आपकी गेहूं की फसल में पौधों में बहुत ज़्यादा हरियाली अच्छे से मेंटेन रहती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमें अपनी गेहूं की फसल में पहले पानी पर कौन से खाद डालने हैं, जिससे हम जड़ों का अच्छे से विकास कराने के साथ पौधों का भी अच्छे से विकास करा पाएं। तो दोस्तों, आपने गेहूं की बिजाई के समय अगर DAP नहीं डाला है, आपको उस समय DAP उपलब्ध नहीं था या किसी वजह से आप नहीं डाल पाए हो, तो यहाँ पर आप DAP डाल सकते हो। इसे आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। हालांकि ऊपर से अगर आप DAP देते हो तो बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। DAP आपकी मिट्टी में सबसे ज्यादा फिक्स होने वाला तत्व है, तो आप 100% कोशिश करिए कि गेहूं की बिजाई के समय ही दें। बाद में देना केवल मजबूरी है, ये पूरे तरीके से काम नहीं करता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज है पोटास। कई सारे किसान गेहूं की बिजाई के समय पोटास को डाल देते हैं और यहाँ पर कई सारे किसान पोटास को नहीं डालते हैं। वो पोटास को पहले पानी पर ही डालना पसंद करते हैं। DAP की तरह ही पोटास में भी काफी ज्यादा कम मूवमेंट होती है, तो आप कोशिश करिए पोटास को आप गेहूं की बिजाई के समय ही डालें। अगर आप किसी कारण से अगर नहीं डाल पाए हो तो आप 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पहले पानी पर डाल सकते हो। तीसरा चीज़ है यहाँ पर SSP। अगर आप गेहूं की बिजाई के समय SSP नहीं डाल पाए हो तो यहाँ पर SSP भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप SSP को 150 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। चौथी चीज़ है यहाँ पर NPK। कई सारे किसान DAP SSP नहीं डालना चाहते हो तो आप NPK डाल सकते हो। इसे आप पहले पानी पर डाल सकते हो। NPK को आप 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। इन सारे तत्वों को आप कोशिश करिए कि गेहूं की बिजाई के समय ही डालें। अगर आप उस समय नहीं डाल पाए हो तो आप पहले पानी पर यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं हमें यूरिया कितना लेना है। आपको कम से कम 1 बैग यूरिया का डालना है। गेहूं की पहली सिंचाई पर केवल 1 बैग यूरिया ही पर्याप्त रहता है। अगर आप इससे ज्यादा डालते हो तो गेहूं में अतिरिक्त पीलापन आता है और गेहूं की फसल इस समय पर काफी छोटी होती है, तो यहाँ पर 1 बैग यूरिया ही पर्याप्त रहता है। आप यहाँ पर दूसरे पानी पर यूरिया की मात्रा को बढ़ा सकते हो। इसे आप 1.5 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले जा सकते हो, क्योंकि उस समय हमारे कल्लों का विकास हो रहा होता है, तो इस समय पर हमें यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पर 1.5 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं अगर हमने DAP, पोटास, SSP या NPK हमने गेहूं की बिजाई के समय डाला है तो हम यूरिया के साथ क्या मिलाकर डालें। तो आप इस समय जिंक 33% को मिलाकर डाल सकते हो। इसे आप 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। अगर आपने गेहूं से पहले की फसलों में अगर जिंक नहीं डाला है तो आप इस फसल में जिंक 33% को डाल सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज, इस समय पर आप सल्फर डाल सकते हो। सल्फर 80% WDG। इसे आप 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। आपकी गेहूं की फसल की अगर ग्रोथ रुकती है या थोड़ा बहुत पीलापन आता है तो उससे सल्फर बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और इसी के साथ सल्फर फफूंदीनाशक होने के साथ एक PGR का भी काम करता है। अब चौथी चीज, यहाँ पर आप पहले पानी पर ह्यूमिक एसिड को डाल सकते हो। ह्यूमिक एसिड का काम मिट्टी को भुरभुरा करना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बढ़ाना, जड़ों के विकास के साथ पौधों को पोषक तत्वों को पहुंचाना होता है। अब यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखें, अगर आप अपनी गेहूं की फसल में ह्यूमिक एसिड डाल रहे हो तो कोशिश करिए आपको ह्यूमिक एसिड अच्छी कंपनी का लेना है, क्योंकि आज के समय में ह्यूमिक एसिड के साथ सबसे ज्यादा खेल होता है। आप कोशिश करिए आपको प्योर ह्यूमिक एसिड ही डालना है। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई ये सारी खादें आप उचित मात्रा में और सही समय पर डालते हो तो आप गेहूं से बहुत अच्छी पैदावार ले पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय किसान।